परमेश्वर का तंबू। इंसानों से नहीं, इंसानों के द्वारा भी नहीं, बेदारी की योजना को पूरा करने के लिए प्रभु ने दिया हुआ सर्वोत्तम स्थान है ये नालुमावड़ी में परमेश्वर का तंबू। यीशु छुड़ाता है सेवकाई चलाने के लिए। शुरुआती दिनों में किराए पर भी स्थान नहीं मिला, ना ही सेवकाई चलाने के लिए खुद का 1 फीट का स्थान भी था। साल 1978 में एक घर के बरामदे में एक छोटे प्रार्थना दल के रूप में शुरू हुआ और उसके बाद साल 1981 में नारियल के बाग में नाके की प्रार्थना शुरू की गई। उसमें कुछ 100 लोग भाग लेकर देश के लिए प्रार्थना करते और उसके बाद परमेश्वर का भवन बनाने की योजना प्रभु ने दी। कई प्रयासों के बाद परमेश्वर का घर साल 1989 के मई महीने में भाई DGS दिनकरन द्वारा प्रार्थना करके स्थापित की गई। परमेश्वर के घर में आयोजित हुए नाके की प्रार्थना में 3000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया और देश के लिए प्रार्थना करनी शुरू की। परमेश्वर का घर प्रार्थना करने वाले लोगों से भर चुका था, जिसके पश्चात परमेश्वर के घर में बरामदे में ताड़पत्रियों से बनी झोपड़ियों में नाके की प्रार्थना शुरू की गई। ताड़पत्रियों के तंबू भी प्रार्थना करने वाले लोगों से भरते चले गए। निरंतर लोगों द्वारा प्रार्थना के कारण और परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा परमेश्वर ने अपनी संतान को उत्साहित करके 7.5 एकड़ जमीन को मुफ्त में सेवकाई के लिए दे दिया। साल 2021 दिसंबर की 17 तारीख को परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए इसका अर्पण किया गया। यहाँ पर की जाने वाली प्रार्थनाएं जब एक सुगंधित धूप के समान परमेश्वर के पास जाती है, तब उनके लहू का सामर्थ्य कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैल जाएगा। पूरे देश में एक पवित्रता छा जाएगी। जब प्रार्थनाएं स्वर्ग तक पहुंचती हैं, तब परमेश्वर का सामर्थ्य प्रकट होगा। इसलिए प्रभु परमेश्वर ने इस स्थान को प्रार्थना करने के लिए चुना है। हालेलुया। इस स्थान को अंत के समय के बेदारी के स्थान के रूप में परमेश्वर ने चुन लिया है। इसीलिए उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम से लाखों लाख लोग यहाँ आ रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह के प्रेम द्वारा उन प्राणों को स्पर्श किया जा रहा है और वो लोग अपना मन फिराकर आश्चर्य कर्म पाकर एक गवाही के रूप में जी रहे हैं। परमेश्वर के तंबू में रोजाना चलती आ रही प्रार्थना और विविध सेवकाई के द्वारा परमेश्वर महान कार्यों को कर रहा है। इन आखिरी समय में राजाओं के राजा यीशु मसीह के पुनरागमन में प्राण नष्ट ना हो सके, नाके में खड़े रहकर प्रार्थना करने के लिए भाई मोहन सी लाजरस और उनके साथी सेवकों को परमेश्वर सामर्थ्यशाली रूप से उपयोग कर रहे हैं। नाके पर खड़े होकर देशों के लिए प्रार्थना करने के लिए नाके की प्रार्थना हर एक महीने के आखिरी शनिवार को परमेश्वर के तंबू में आयोजित किया जाता है। हम लोग प्रार्थना के लिए आए हैं, देश में बदलाव के लिए, बेदारी के लिए और लोगों के उद्धार के लिए। हमेशा देश के लिए और लोगों के उद्धार के लिए प्रार्थना करने का एक बोझ परमेश्वर ने दिया है, इसीलिए मैं प्रार्थना में भाग लेती हूँ। एक महिमा युग बेदारी की अग्नि हर ओर फैलनी चाहिए, इसलिए हम एक दल के रूप में यहाँ प्रार्थना के लिए आए हैं। यहाँ एक नया अभिषेक मिला है, कई अनुभव और गवाहियाँ, हमारी भक्ति की वृद्धि के लिए कई कार्य है, इसीलिए हमेशा यहाँ पर आकर प्रार्थना करने की एक इच्छा बनी रहती है। 45,000 से भी अधिक परमेश्वर के बच्चे मिलकर इस देश के लिए प्रार्थना करते जा रहे हैं। इन दिनों में जब लॉकडाउन की स्थिति थी, तब सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे कंफर्टर डिजिटल चैनल पर और जीसस रिडीम्स सोशल मीडिया पर हर एक महीने कार्यक्रमों के प्रसारण होते आ रहे हैं। लाखों लाख लोग नाके की प्रार्थना में शामिल होकर प्रार्थना करते हुए आशीषों को पा रहे हैं। प्राण के बोझ से जो प्रार्थनाएं की जा रही हैं, उसके कारण इस साल कई लाख लोग अपने आत्मा, प्राण और शरीर में छुटकारा पा रहे हैं। और भी भविष्यवाणी की प्रार्थना, मध्य रात्रि की प्रार्थना, प्रार्थना सेना की प्रार्थनाएं और ऐसे ही कई प्रार्थनाएं बिना रुके चलती आ रही हैं। परमेश्वर के तंबू में हर गुरुवार सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक अद्भुत छुटकारे की प्रार्थना नाम की चंगाई की सभा आयोजित की जाती है। इस साल रविवार को छोड़कर
रोजाना अद्भुत छुटकारे की प्रार्थना बिना रुके चलने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। इसके द्वारा छोटे से लेकर बड़ों तक सभी ने अद्भुत चंगाई को पाया। प्रार्थना की बेदारी को देश भर में फैलाने के लिए 24 घंटे रखवाली करने वाले पहरुए की प्रार्थना रोजाना परमेश्वर के तंबू में की जाती है। तमिलनाडु के कई भागों में से प्रार्थना रथ के द्वारा नालुमावड़ी के आसपास के गांवों और नगरों में से प्रार्थना करने वाले कई लोग अपनी इच्छा से यहाँ आकर प्रार्थना में भाग लेते हैं। इस साल 3,500 से भी अधिक प्रार्थना वीरों ने भाग लिया और तमिलनाडु के क्षेत्रों के लिए और हमारे देश के हर एक राज्य के लिए, साथ ही इजराइल देश की बेदारी के लिए और विश्व भर के देशों के लिए लगभग 15,000 घंटे प्रार्थना की है। पहरुए की प्रार्थना के द्वारा हमारे देश में एक बड़ी बेदारी आएगी, ऐसा विश्वास है और उस जागृति की शुरुआत हो चुकी है, ऐसा हमारा मानना है। 6 साल से आ रही हूँ और उसके कारण हमारे परिवार में बड़ा परिवर्तन भी आया है। बच्चे प्रार्थना नहीं करते थे, टीवी पर फिल्में और सीरियल देखते थे, पर अब परमेश्वर का एक भय है, प्रार्थना करने के लिए मन में एक इच्छा है, परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार होना है, ऐसी एक इच्छा है। तो उस प्रार्थना के द्वारा घर में एक जागृति आई है। विश्व भर से हजारों लोग अपनी प्रार्थना विनतियों को पत्र द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा, ईमेल द्वारा, संदेशों द्वारा या फोन करके परमेश्वर के तंबू में भेजते हैं और उन लोगों के लिए विशेष तौर पर व्यक्तिगत प्रार्थना की जाती है। ऐसे पवित्र आत्मा का प्रोत्साहन पाकर हर शुक्रवार शाम 7 से 8 बजे तक सोशल मीडिया के द्वारा आशीष उपवास की प्रार्थना का प्रसारण किया जाता है और इसके द्वारा 2021 में कई लोग छुटकारा पाकर अद्भुत चंगाई और आशीष को पा रहे हैं। लॉकडाउन के समय में परमेश्वर की योजना अनुसार आओ प्रार्थना करें और अद्भुत पर्व नाम के कार्यक्रमों के द्वारा परमेश्वर का संदेश सोशल मीडिया के द्वारा परमेश्वर के तंबू से प्रसारित किया गया, जिसका 160 देशों में प्रसारण हुआ। परिणाम स्वरूप विश्व भर में कई इंसानों के मन में, परिवारों में, कलीसिया में और समाज में परमेश्वर एक बड़ी आत्मिक जागृति लेकर आए। परमेश्वर के तंबू में प्रसारण के द्वारा प्रार्थना करने वाले लोगों के द्वारा अनेक परिवारों ने अपने आप को यीशु मसीह के हाथ में सौंप दिया, जिसके फल स्वरूप अभिषेक पाकर, अद्भुत चंगाई पाकर गवाही के रूप में जीने वाले आज कई हैं। बिजनेस और व्यापार करने वालों के लिए आशीष की उपवास प्रार्थना, बेदारी की प्रार्थना, बच्चों के लिए अब्लेज, वर्चुअल बाइबल स्कूल, किड्समस और ऐसे कई कार्यक्रम, युवाओं के लिए युवा महोत्सव, इग्नाइटर्स, माउंट साइनाई, जूम मीट प्रेयर जैसे कई प्रसारित कार्यक्रम निरंतर चलते आ रहे हैं। अमेरिका, कनाडा, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, मध्य पूर्व देश, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मलेशिया, सिंगापुर, इजराइल और यूरोप जैसे देशों के लिए नाके की प्रार्थना का प्रसारण किया गया है और उनकी बेदारी के लिए एक योजना पूरी की जा रही है। सुसमाचार को फैलाने के लिए, बेदारी वीरों को सुसज्जित करने के लिए बाइबल स्कूल और कॉलेज, सोशल मीडिया के द्वारा सुसमाचार प्रचार करने के लिए, डिजिटल युवाओं को सुसज्जित करने के लिए न्यू लाइट एकेडमी की स्थापना की गई। परमेश्वर के तंबू में रोजाना कार्यरत सलाह केंद्र में कई समस्याओं के साथ अपने जीवन को लेकर कई प्रश्न चिन्हों के साथ आने वाले लोगों को भरोसे की सलाह देकर व्यक्तिगत प्रार्थना की जाती है। साल 2021 में 40,000 से अधिक लोग यहाँ परमेश्वर के तंबू में आकर प्रार्थना करके परमेश्वर के आशीष को पाकर लौटे। परमेश्वर की कृपा से इस पूरे साल 2021 में परमेश्वर के तंबू की सारी सेवकाएं बिना रुके चलती आ रही हैं। इसीलिए प्रभु परमेश्वर की हमें स्तुति करनी चाहिए। इन अंत के समयों में परमेश्वर के तंबू में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो अद्भुत कार्य कर रहे हैं, वो दुनिया भर में आए लोग अपनी आंखों से देखकर परमेश्वर प्रभु को महिमा देने का वो समय आ रहा है।
परमेश्वर ने पूरे विश्व के लिए जो बेदारी की योजना बना कर रखी है और उसके लिए जो परमेश्वर ने बेदारी का केंद्र चुना है, हमारे उस परमेश्वर के तंबू सेवकाई से जुड़ने के लिए आपका हम प्यार से स्वागत करते हैं। नालुमावड़ी से लेकर दुनिया के छोर तक इस बेदारी के स्थान से अब से लेकर आश्चर्य कर्म होंगे। परमेश्वर की महिमा हो। मेरे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको मेरा प्यार भरा अभिवादन। आज के इस दिन इस कार्यक्रम के द्वारा प्रभु आपसे बातें कर रहे हैं। आप सोच सकते हो कि परमेश्वर के तंबू के बारे में सब दिखाया गया, इसके द्वारा प्रभु मुझसे क्या बातें करना चाहते हैं, ऐसा सोचते होंगे। मैं एक वचन को पढ़ता हूं जिससे आप समझ पाओगे। दूसरा इतिहास अध्याय 6 और 4 वचन में लिखा है, जहां पर प्रभु का एक सेवक कुछ शब्द बोल रहे हैं। परमेश्वर यहोवा जिसने ये वचन दिया था और अपने हाथों से इसे पूरा किया है, वहां पर सुलेमान ये शब्द बोल रहे हैं। मतलब परमेश्वर ने जो अपने शब्द कहे थे उसे अपने हाथों से वो पूरा करते हैं। परमेश्वर वचन देने वाले प्रभु हैं। परमेश्वर के तंबू के बारे में भी परमेश्वर ने हमें वचन दिया था, मैं इसका निर्माण करके तुझे दूंगा। यही उसका वचन था। क्योंकि मैंने इसके लिए प्रार्थना की थी, इसके लिए तो करोड़ों रुपए लगेंगे, मैं कहां से लाऊंगा, किसके पास जाकर मांगूंगा। तब परमेश्वर ने जो वचन दिया था, मैं इसका निर्माण पूरा करूंगा। इसके लिए ना तो तुझे दान की प्रतीक्षा करनी होगी, ना ही इसके लिए तुझे कुछ फंड रेजिंग करना पड़ेगा। किसी के पास तुम्हें जाकर ये नहीं कहना पड़ेगा कि परमेश्वर के तंबू के लिए तुम्हें पैसों की जरूरत पड़ रही है। बस मैंने जो वचन तुम्हें दिया है, यदि तुम उस पर पूरी तरह से विश्वास करोगे तो काम बन जाएगा। बस उतना ही, बहुत सिंपल। और उसी तरह मैंने उस वचन पर विश्वास किया। इसीलिए देखिए, परमेश्वर के तंबू में जो नाके की प्रार्थना का आयोजन होता है, उसमें 40,000 लोग भाग लेते हैं। तब भी मैं उसमें किसी से दान नहीं लेता हूं। टीवी के किसी भी कार्यक्रम में मैंने ये नहीं कहा कि परमेश्वर का तंबू हम बना रहे हैं, पैसों की काफी जरूरत है, ऐसा दान नहीं लिया। विश्व भर के कई देशों में मैं ऐसे सेवकाई के लिए जाता रहता हूं। उन दिनों भी गया था। कहीं पर भी जाकर मैंने फंड रेजिंग नहीं किया है। तो आपने इसे कैसे पूरा किया, वही आश्चर्य कर्म है। परमेश्वर ने कहा, मैं जिस किसी के मन में इच्छा डालता हूं, उनके द्वारा तेरी सारी जरूरतें पूरी होंगी, ऐसा कहा। तो अब तक जैसे इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ, सन 2003 से लगभग 18 साल हो गए परमेश्वर का तंबू इस भवन को बनाने। इन 18 सालों में एक बार भी मैंने पैसों की कमी को लेकर उस निर्माण कार्य को कभी भी नहीं रोका। जिन जिन चीजों की जरूरत होती थी, परमेश्वर ने उसे बखूबी पूरा किया। और अभी देखिए, परमेश्वर ने जैसा कहा उसी तरह पूरा कर दिया। तो आपको इससे क्या जानना है कि परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ सही करेगा। परमेश्वर ने जो वचन दिया है उसे आपको थाम लेना है। उस वचन को पूरा करने के लिए आपको कोई भी कार्य करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने दर्शन दिया है, वचन दिया है, ऐसा कहकर उसे गलत तरीके से विज्ञापन करके अगर हम उस कार्य को पूरा करना चाहा तो परमेश्वर उसे रोक देंगे। आज आपके परिवार को लेकर, कामकाज को लेकर, आपकी सेवकाई को लेकर परमेश्वर ने आपको वचन दिया होगा। उस वचन को पूरा होने के लिए आपको शांति से बैठकर प्रार्थना करनी है और परमेश्वर जो सलाह देते हैं उस पर ध्यान देना होगा। तो मुझे क्या करना होगा? मैंने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर क्या करूं? तब परमेश्वर ने साफ तौर पर मुझे बताया, मूसा को जिस तरह परमेश्वर का तंबू बनाने की आज्ञा मैंने दी थी, उसके लिए सोने की जरूरत है, चांदी की जरूरत है और किस प्रकार की विविध रस्सियों की जरूरत है। बहुत सारी चीजें चाहिए थी। उन जरूरतों को मैंने लोगों से बताने के लिए कहा और मूसा ने अपने लोगों को, इजराइल के लोगों को ये बातें बताई। परमेश्वर का तंबू बनाने के लिए इन चीजों की जरूरत है। अगर परमेश्वर आपके दिल में इच्छा जताते हैं तो आप लोग भागीदार बन सकते हो। तो परमेश्वर ने जिनके मन में ये बातें की, उनके द्वारा परमेश्वर का वो तंबू खड़ा किया गया। तो उसी तरह यीशु छुड़ाता है। जिस पत्रिका को तुम छापते हो उसमें सूचना दो कि इसका निर्माण कार्य हो रहा है, इसके लिए आप प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर ने आपके दिल से बातें की तो आप इसमें भागीदार बन सकते हो। बस इतनी सूचना दी थी, मैंने बस इतना ही किया था।
पर टीवी पर इसे नहीं बताना, क्योंकि अन्य जाति के कई लोग वहां पर सुसमाचार सुनते हैं। वहां पर ये बातें बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ऐसा परमेश्वर ने मुझे बताया। परमेश्वर की सलाह के अनुसार मैंने किसी टीवी कार्यक्रम में इसके बारे में नहीं बताया था, किसी भी सभा में इसके बारे में नहीं बताया, विदेश में जाकर भी मैंने ये नहीं बताया। उसकी गवाही के रूप में आप लोग हो, तो फिर ये कैसे संभव हुआ? बस पत्रिका में मैंने परमेश्वर का तंबू बन रहा है इसके बारे में सूचना दी थी और उसके बारे में अन्य जानकारी दी। जिस किसी के मन में परमेश्वर ने बात की, उन लोगों ने सहायता की। तो परमेश्वर ने जो वचन दिया था उसे अपने हाथों से उसने पूरा किया। आपके जीवन में, आपकी सेवकाई में यदि परमेश्वर आपको वचन देते हैं तो उस वचन को पूरा करने के लिए आप कोई प्लान मत बनाइए, आप कोई योजना मत बनाइए। अच्छा, परमेश्वर ने बता दिया है तो अब ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, वो भी आपको प्रभु को बताना है। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? ये जानकारी क्या मैं यहाँ बताऊं? क्या ये सब मैं कर सकता हूं? ऐसा आपको परमेश्वर से पूछना है। अगर ऐसा नहीं करते हो तो परमेश्वर वो रोक देगा। इन बातों को हम लोगों को जान लेना है। आज परमेश्वर का तंबू परमेश्वर की महिमा के लिए खड़ी की गई है। बस उतना ही नहीं, हर एक बात को मैंने पूछ कर किया। उसका डोर कैसा रहना चाहिए, स्टेज कैसा हो, उसमें कौन से वचन लिखने चाहिए, हर एक बातों को परमेश्वर ने ही मुझे बताया और उसके अनुसार ही वहां बनाया गया। आप देखिए, हर एक दिन रोजाना सुबह 11 बजे से 12:30 बजे तक वहां पर हीलिंग मीटिंग होती है। कई लोग वहां आकर चंगाई और छुटकारा पाकर जा रहे हैं। हर गुरुवार को वहां पर सुबह 11 बजे से 2 बजे तक छुटकारे की प्रार्थना, अद्भुत छुटकारे की प्रार्थना वहां पर की जाती है। परमेश्वर बढ़िया रूप से चला रहे हैं। तो इन बातों पर आप ध्यान दीजिए। प्रभु ने जो वचन दिया है उसे वो अपने हाथों से पूरा करेगा। आपको जो वचन मिला है वो पूरा होगा। क्या आप विश्वास करते हो? तो चलिए आप मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए। हे प्रभु, आपने ये वचन दिया था, आप उसे पूरा करोगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ऐसा बोलकर आप प्रार्थना कीजिए, उसकी परिपूर्णता आप देख पाओगे। प्रभु, आपने जो वचन दिया था उसे आप पूरा करोगे, आप उससे नहीं फिरोगे। मैं परमेश्वर का तंबू खड़ा करूंगा, ऐसा आपने वचन दिया था, उसे अपने हाथों से आपने पूरा किया है। उसके लिए कोटि 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 धन्यवाद। अब ये बच्चे अपने जीवन में, अपने परिवार को लेकर, अपनी सेवकाई को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर और उनके बच्चों को लेकर आपने जो भी वचन दिए हैं, उस वचन की परिपूर्णता को लेकर ये विश्वास करते हैं। इसीलिए हे परमेश्वर, उस वचन के अनुसार इन्हें आशीष दें, अद्भुत कार्य कीजिए। परमेश्वर ने इस वाक्य को हमारे जीवन में पूरा किया, इस बात की वो खुशी मनाएं। यीशु मसीह के नाम में इस वचन के अनुसार इनके जीवन में परिपूर्णता आए। चमत्कार होने दे, छुटकारा होने दे, चंगाई होने दे, मार्ग खुल जाने दे, आशीष हो, परिपूर्णता हो जाए। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन आमीन। परमेश्वर का हाथ आप पर रहे और आप आशीष बने। परमेश्वर ने जो वचन दिया है उसे लिख कर रखिए, अपने प्रेयर डायरी में लिख कर रखिए। इस दिन में इस विषय के लिए जब मैंने प्रार्थना की तब परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया था। हमेशा उसे रख कर, उसे थाम कर आप प्रार्थना कीजिए, स्तुति कीजिए, वो अवश्य पूरी होगी। मैं वैसा ही करता हूँ। मैं जब किसी कार्य के लिए प्रार्थना करता हूँ तब परमेश्वर ने जो वचन उसके निमित्त मुझे दिया है उसे लिख कर मैं प्रार्थना करता हूँ और उसे लेकर जब भी मैं प्रार्थना करता हूँ उसे बोलते हुए मैं स्तुति देकर प्रार्थना करता हूँ और उसकी परिपूर्णता को मैं अनुभव करता हूँ। इसलिए परमेश्वर का भवन का कार्य, परमेश्वर के तंबू का जो कार्य है, सभी कार्यों में, प्रार्थना पर्वत के कार्य में भी परमेश्वर ने अपने वचनों को पूरा किया है। वो आपके लिए भी करेंगे, विश्वास कीजिए। प्रार्थना करके अपने आश्चर्य कर्म पा लीजिए। आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.